नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिफरा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं महंगाई के हवाले से और ख़ास तौर पर बिजली की कीमतों के हवाले से, क्योंकि नेपरा की जानिब से एक बार फिर बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और अभी जो इजाफ़ा किया गया है वो है जी 7.5 रुपये फ़ी यूनिट तक का, जबकि इससे पहले हुकूमत ने 20 जुलाई 2023 को बिजली 1 रुपये 90 पैसे महंगी की और साल 2022 में बिजली का जो बुनियादी टैरिफ 16 रुपये 91 पैसे था उसे बढ़ाकर 24 रुपये 82 पैसे तक कर दिया गया। हुकूमत ने 20 जुलाई 2023 को बिजली 1 रुपये 90 पैसे महंगी की और हुकूमत ने बिजली का बुनियादी नर्ख जो है वो 25 रुपये से बढ़ाकर 29 रुपये कर दिया। इससे पहले ये आज की बात नहीं है, बल्कि मुसलसल कीमत बढ़ती जा रही है, मुसलसल कीमत बढ़ती जा रही है। 17 जुलाई 2023 नेपरा ने बिजली की कीमत बढ़ाई, फ़ी यूनिट की कीमत 4 रुपये 40 पैसे कर दी गई। 14 फरवरी यानी कि सिर्फ 27 रोज़ बाद ही कीमत फिर बढ़ती है, 3 रुपये 82 पैसे यूनिट मज़ीद महंगी कर दी जाती है। फरवरी तक मार्च पहली समाही में 3.21 रुपये बिजली महंगी हुई, अगली समाही में फिर हुई और मुसलसल हम देखते आ रहे हैं, कभी एक हफ्ते में 2 बार, कभी 15 दिन के बाद, कभी महीने के बाद बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, जिसके बाद इस वक्त बिजली की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि वो शहरी, वो हमारे गरीब आम लोग जो कि सिर्फ घर में पंखा इस्तेमाल करते हैं, घर में कोई 1-2 लाइट्स इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी सेवर का इस्तेमाल करते हैं, उनके घरों के बिल भी हज़ारों में आ रहे हैं, जबकि उनकी आमदन इतनी ज़्यादा नहीं है। ऊपर से मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि आए रोज़ कभी ट्रिपिंग होती है, लोड कम ज़्यादा होता है, लोगों की जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है वो जल जाती है, बिजली ख़राब हो जाए, ट्रांसफार्मर जड़ जाए तो कोई सुनने वाला नहीं होता, लेस्को का अमला बर वक्त नहीं पहुंचता, क्योंकि लेस्को के पास अमले की बहुत किल्लत है, लाइनमैन्स की बहुत किल्लत है, जो जाकर ट्रांसफार्मर का बिजली के खंभों पर ख़राबियां दूर करते हैं। उन लोगों की बहुत कमी है। लोड शेडिंग मुसलसल बढ़ती जा रही है, मुसलसल बढ़ती जा रही है और अब तो ये आलम होकर रह गया है कि लोगों के घरों में 2-2, 3-3 दिन बिजली नहीं आती और ऐसी सूरत हाल में उनकी सुनवाई भी कोई नहीं करता। एक साइड पर कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, दूसरी साइड पर वसाइल कम होते जा रहे हैं, सहूलियात कम होती जा रही हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये बिजली के बिल उनकी जेब पर कितना बड़ा बोझ साबित हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल भाई जी? सब अल्लाह का। ठीक है, पंखा लगा के बैठे हुए हैं? हाँ जी, बैठे हुए हैं। कितना बिल आएगा इस पंखे का? बिल का क्या बता, अल्लाह ही अल्लाह है बस। बिल तो दुखती रग बन गया आवाम का। गया जी, बहुत मुश्किल काम हो गया। घर का बिल आ गया है 9,680 रुपये। 9,680 रुपये में छोटी सी फ्रिज, सिर्फ एक पंखा और 1 घंटा चुई मोटर चलती है। तो ये हाल है, तो जिस कारोबार है कोई नहीं है, बस अल्लाह ही अल्लाह है। पता नहीं क्या बनेगा हमारे मुल्क का। ये जो 9,000 से ज़्यादा बिल आ गया है, पहले कितना आता था घर का बिल? पहले तो कम था जी, जब हम छोटे होते थे 100-150, फिर 300-400, फिर 500-600, फिर 800-900, फिर 1000-2000, अब तो 8-9 हज़ार पे बात पहुंच गई। सिर्फ एक पंखा, एक छोटी सी फ्रिज, उसका भी निचला हिस्सा नहीं चलता, सिर्फ उतली साइड आधी ख़राब पड़ी हुई है। आधी ख़राब पड़ी हुई है। 1 घंटा सिर्फ 2 जी हैं, 1 घंटा सिर्फ चुई मोटर चलती है, तो 24 घंटे जो हमारा पानी है ना इस्तेमाल खुला डुला हो जाता है। तो उसके बावजूद इतना बिल तो समझ से बाहर हो गई है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। 2 लोगों का घर है बस आपका? हाँ, 2 लोग रहते हैं बस? 2 लोग, मियाँ बीवी, औलाद नहीं है। और मियाँ बीवी का छोटा सा घर, उसमें एक पंखा, 1-2 लाइट चलती होंगी और 9,000 फालतू। यकीन करें कि लाइट इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जिस तरह ना एक
सेकंड भी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते। हर वक्त नजर रहती है कि बंद करनी है, बंद करनी है। बंद सारा दिन बंद, सिर्फ उस वक्त चलानी है जब कोई अंदर कमरे में काम है, काम किया फिर बाहर आ गया लाइट बंद। बहुत एहतियात से बिजली इस्तेमाल कर। कम से कम, लेकिन बिल जितनी कम करते हैं बिल उससे भी दिन ब दिन ज़्यादा। भाई जी बिजली बहुत महंगी है, अब 7.5 रुपये फी यूनिट फिर बढ़ गया है। अभी जुलाई के बिल आएंगे तो आवाम को लग पता जाएगा। मैडम बात ये है कि हफ्ते में 2-2 3-3 दफ़ा तो बत्ती का रेट ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो क्या बनेगा मुल्क का। बस दुआ करें को अच्छा हुक्मरान आए। मुल्क अपना उतनी देर तक पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता जितनी देर तक हम कर्जा लेके मुल्क चलाएंगे ना। वो कौम तरक्की नहीं करती जो कर्जे पे चलती है। ये कर्जे की सख्ती है जो हम पे आ रही है, ये IMF की ही शर्त है कि बिजली महंगी करें, इसीलिए महंगी होती जा रही है। कुछ उनकी है, कुछ हमारे हुक्मरानों की हैं। उनकी सहूलतें भी तो देखें ना, तो हमारी अवाम की, गरीब आदमी की सहूलत भी देखें। ये जो जूता पाया, मेरा जूता टूटा हुआ था, ये किसी दोस्त ने लेके दिया रेडी से कि यार कम से कम जूता तो पैर में डाल लो। इतनी गुंजाइश नहीं है, जूता भी नहीं खरीद सकते भाई। इन करो, आपने कहना है कहीं झूठ बोल रहा है। नहीं भाई जी, ऐसी बड़ी कहानियां हैं आप जैसों की। मैडम 3 साल हो गए, 3 ईदें हो गई हैं, एक नया सूट नहीं बना के देखा। क्या किसी को बताएं, मजाक बन के इंसान रह जाता है। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक को अच्छा हुक्मरान हमारे मुल्क में आए और हमारी आवाम की सुनी जाए। दिन ब दिन बहुत काम ख़राब हो रहा है। आगे से इलेक्शन आ रहे हैं, पता नहीं क्या बनेगा, इलेक्शन के बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता। वैसे तो जब इलेक्शन आ रहे होते हैं तो हालात सही हो रहे होते हैं, इस बार तो समझ ही नहीं आ रही। इस वक्त तो हालात पहले से भी ख़राब है जी। जहाँ भी जाके देखें को काम नहीं हो रहा। हमारे इलाके का MNA है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, नून लीग का है। जब पहली दफ़ा वो इलेक्शन लड़ा था तो 1.5-2 लाख की उसके नीचे गाड़ी थी। अब देख लें कितनी गाड़ी है। तो उस वक्त 10 मरले का घर था, अब उसका डिफेंस में प्लाजे जाके देख लें। तो मेरा ख्याल है ये तकरीबन 5 साल के करीब तो हो चले हैं, और 10 या 15 दिन बाद तो हुकूमत वैसे ही जा रही है ना, टर्न पूरी हो जाएगी। तो सियासतदान कब इलाके में आते हैं? ख्वाजा साहब तो वैसे ही नहीं आते। अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब फिर आ जाएंगे आपसे मिलने। फिर तो आएंगे, फिर तो वो ज़रूर आएंगे। फिर तो वो मैडम ढूंढते फिरेंगे कि कारकुन कहाँ हैं। लेकिन सबसे अच्छा काम किया है तो हमारे ये जो क्या मलक असद उमर साहब हैं, पहले में थे अब नून लीग में आए हैं। ये जो अगर इस तरह के आदमी को मौका मिले, ये काम करना जानता है, ये काम करना जानता है। बाकी ख्वाजा साहब हुए या दूसरे तीसरे, बस वो टाइम पे टाइम आते हैं, हाथ दूर से लाया तो वो गए। अवाम जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनसे भी नाराज़ हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर इतना बिल आ गया, हाथ के पंखे पे आ गए हैं आप, पंखा नहीं लगाया हुआ। हुकूमत महंगाई कर करके की कर छड़ी है। हुक्मरान ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਨੀ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰ ਛੜੀ, 250 ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਉਹਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, 100 ਰੁਪਏ ਹੀ 160 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। और गर्मियों में तो चीनी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, शरबत बनता है, स्कंजबीन बन जाती है, वो बाहर है पहुँच से अब सब कुछ। तो सारा कुछ साढ़े ते पैना, ਅਸੀਂ इस्तेमाल जो करते साढ़े ते पैना आप ही। क्या करते भाई? मैं दातन भेजना, दातन। कितनी कमाई, कितनी आमदन, कितना खर्चा, क्या हालात? 500-700 बनता है, और ना खर्चा होता, खर्चा तो ज़्यादा होता है। बिल कितने आ रहे हैं वो बताइए। आज बिजली 7.5 रुपये यूनिट और महंगी हो गई है। ये तो अगले महीने होना ना 7.5, तो कि 2500 बिल आ रहा। जुलाई वाले महीनों में आना है अभी। इस महीने में 2500 आ रहा, छोटा है मेरा घर है।
क्या क्या चलता छोटे से घर में आप? दो, एक पक्खा हो जाए, एक छत वाला, बस बल्ब ने 2-3 घर छोटे बल्ब ने, अब 5 वाट दे। और पहले कितना आता था जब बिजली मुनासिब थी, कीमत कम थी? मैंने 700-800 रुपया, 1000 रुपया, कभी 1000 तो बाद बिल नहीं आया। अब पहला बिल है कि मैंने 2500 आया, 1000 से ज़्यादा कभी नहीं आया था। थल्ले ही आता 1000 से, बड़ा ज़्यादा झाड़ बजने 1000 रुपया। अभी अगले महीनों में तो मजीद बिजली ऊपर जा रही है। जान ਨੂੰ ਰੋਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂਗੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ, 100 ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਖਰਚੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। आम आदमी की ज़िंदगी इतनी मुश्किल, इतनी तंग हो गई। ਅੱਲਾ ਫਾਰਸ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਖੂਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ। क्या हाल भाई जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुस्कुरा रहे हैं। नहीं वैसे मुस्कुरा रहा हूँ, भाई की बातें सुन के, वो ठीक बातें कर रहे थे हुकूमत की तरफ से कि ये बहुत नाअहल हुकूमत है, इसने कुछ नहीं अवाम को दिया, सब कुछ अवाम से खींच ही रही है, ये अवाम के हक में नहीं आ रही है हुकूमत। और मेरी अवाम से, हुकूमत से ये अपील है कि मेहरबानी आपकी अवाम के बारे में कुछ सोचे। गरीब अवाम बहुत पिस गई है, बहुत ज़्यादा, और आप लोगों के प्रोटोकॉल ही नहीं कम हो रहे। तो बेहतर यही है कि अपने प्रोटोकॉल कम करो, दूसरों को रिलीफ दो, अवाम को रिलीफ दो। ये अपने घर की तरफ सोच रहे हैं हुकूमत, तो अवाम तो बेचारी पीस की है। अवाम 2 टाइम की खाना खाना के लिए अवाम के लिए बहुत परेशानी हुई है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। मुश्किल हुई है अवाम के लिए। आपके सामने ये अवाम देख ले, अब तो उन्होंने बिजली भी बहुत महंगी कर दी है। अभी 7.5 रुपये यूनिट फिर बढ़ गई है। वही ना, 7.5 रुपये बढ़ गई है। पहले 10 रुपये का यूनिट था, 50 रुपये का यूनिट हो गया, वो अवाम के ऊपर पड़ रहा है। इनको अपनी तो सब कुछ मुफ्त मिल रहा है ना, पेट्रोल मुफ्त है, इनके यूनिट्स मुफ्त है, इनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं ना पड़ेगा, हमें फ़र्क पड़ेगा। हमारे टैक्स से सब कुछ कर रहे हैं ये। तो बेहतरीन यही है कि आप हुकूमत छोड़ दो, आप इस काबिल नहीं हो। तो बेहतरीन मैं यही इनको एडवाइस दूँगा, छोड़ दो कुर्सी, ऊपर कुछ नहीं लेके जाना, आप लोगों ने अपने माल ही लेके जाना है। अवामी परेशानी। अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है सर आपके? जी वालेकुम सलाम जी। ठीक है, क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर भाई, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी कौन सी गाड़ी? बड़ी मज़दा बस जो है ना, वो चला रहा हूँ। ये फैक्ट्री की है गाड़ी। 25,000 रुपये तनख्वाह है। अभी मैं कैंची से पैदल जा रहा हूँ चुंगी पे, वो बैंक स्टॉप पे मैंने जाना। किराए के पैसे नहीं है कि कोई कन्वेंस ले? बिल है तो वो 5,500 रुपये आ गया है, और गैस का बिल है वो ऐसे आ गया है 6,500 रुपया। मजबूर है इसलिए बस हम पैदल जा रहे हैं, किराया नहीं है। रात भूखे गुजार ली है, बच्चों ने भी, मैंने भी, अब पैदल जा रहे हैं। घर का खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा। का खर्चा पूरा ही नहीं हो रहा, इतनी महंगाई हो गई है। बिल हैं तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये बिल कम हो तो कोई इंसान को पता चले कि हमने रोटी कैसे खानी है या कैसे बनानी है। बिजली के बिल ही इतने आ रहे हैं, बेअंतहाई बिल आ रहे हैं। और आटा है तो वो इतना महंगा है, 150 रुपये का किलो है। गेहूँ है 550 रुपये किलो। गरीब आदमी क्या करेगा? अभी तो बिजली और महंगी हो गई है, अभी तो मजीद बिल आने वाले हैं और आएंगे। 7 रुपये और महंगी हो गई है, 7.5 रुपये और महंगी हो गई है। अब आदमी क्या कर सकता है? इतनी मजबूरी हो गई है कि पैदल चल के भी गुजारा नहीं हो रहा। मैं अभी जाना है, रात मैंने उधर गुजारनी है, 11 बजे वापस आना है, घर जाना है। अगर रोटी होएगी तो खाना है मैंने, नहीं तो बच्चों को ले आ के इधर उधर से ले आके देना है तो आ जाना है। 4 बच्ची हैं मेरी जवान, और उनके दामाद भी आवारा जो हैं वो मेरे पास बैठी हैं। 3 बच्चे हैं उनके। ना दूध का ख़र्चा पूरा होता है, ना बिजली का बिल पूरा होता है, ना घर का खर्चा पूरा होता है। किराया है तो वो मकान का 10,000 रुपये किराया है। मजबूर आमदन उतनी है, खर्चे, महंगाई, हर चीज़ की कीमत ऊपर जा। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आमदन है नहीं। काम कैसा चल रहा है भाई का? अभी तो फिलहाल में 30 लाख का माल डाला, नुकसान हो रहा है इस साल में। छोड़ने इस महीने में 30 लाख रुपये बर्बाद करते बैठते। 30 लाख का सामान लिया तो बिक नहीं रहा। बिक गया, नुकसान ही। इस साल में थोड़ी में मूरत तबाह हुआ, हर चीज़ तबाह हो गई है। कौन कारोबारी सुकून में खा रहा है? 2 लाख रुपये दुकान का किराया किधर से निकाल के देना? इस दुकान का किराया 2 लाख रुपये। हाँ। पहले दुकान का किराया निकलेगा, उसके बाद
वो गरीब बंदी है, भाई नहीं है, उससे भाई ने जॉब करती है, किस वजह से करती, पेट की खातर आई है। महंगाई ने परेशान कर दिया आवाम को। यही तो ये किस वजह से यही बाहर भाई ने आपने मीडिया से हो रही थी, इतने हुक्मरान अच्छे होते थे, इतने लाखों रुपये ये करते हैं इलेक्शनों पर, अरबों रुपये ज़ाया करते हैं, ये गरीबों ने क्यों नहीं देते? जो 7.5 रुपये यूनिट डाल रहे हैं महंगा, ये अपने आप पर क्यों नहीं डालते? अभी और महंगा हो गया। बिजली फ्री है, 24 घंटे एसी चलते हैं, ये कहाँ से चलते हैं? हमारी जेबों से जाते हैं। गरीब के घर का पंखा भी बंद होने पे है। वो सोच रहा है चलाऊँ ना चलाऊँ, छत पर जा रहे सो रहे हैं गरीब लोग। इतने बिल आ रहे हैं, इतने बिल आ रहे हैं। बिल तो सामने पिछले महीने 24,000 का आ रहा है, इस महीने देखो क्या आता है। 24,000 रुपये बिल। हाँ जी, 2 लाख दुकान का किराया। दुकानों में बैठे हैं तो चलो कोई नहीं, ये मीटर ना उठल जाए, कोई रिश्तेदारों में इज्जत ना उठल जाए, खराब ना हो जाए। आजकल तो दौर में मसाया नहीं जिन्हें देता। लेकिन भाई आप ही तो वोट लेने के लिए, वोट दिलवाने आप के मेरी लिए। बात छोड़ दे, आपकी वोट की अहमियत है आपकी वोट की अहमियत? आप बिल्कुल है। नहीं है, नहीं है, कौन कहते हैं वोट की अहमियत? साबित करा दो आपकी वोट की अहमियत है। आपको लगता है वोट की कोई अहमियत है? क्यों ऐसा लगता है आपको? आपके सामने ये हर चीज़, कोई चीज़ छुपी है, आप अपने पर मिसाल ले आओ, मेरे पर क्या मिसाल लेके जानी है? कोई बंदा कह रहे मेरी वोट की अहमियत है, मैं मान जाऊँ? लोग तो कहते हैं कि उनके वोट किसी की अहमियत नहीं है, सब झूठ है। क्यों लगता है आपको ऐसा कि वोट की अहमियत नहीं है? किसी की कोई अहमियत नहीं है, वही जिसी का पैसा उसी की अहमियत, बात सीधी है। आजकल दौर ये वो सियाने की मिसाल है, चलते सूरज तो सलाम है, सूरज चलना तो सलाम होना है। मैं इधर काटन का सूट बैठ जूँगा, इधर आंटे कुर्सी पर बैठ जूँगा, लेकिन मुझे हर बंदा सलाम करेगा। वो क्या फ़ायदा 2,000 काटन 3,000 काटन का सूट पहनते बैठ जाना, 3,000 की चप्पल पहनते बैठ जानी, वही 6,000 अपने घर में लगाऊँ, वो नहीं बेहतर? आप आज ही इतने नाराज हैं या हर वक्त इतने नाराज, परेशान, टेंशन रहती है? परेशानी कोई नहीं है, मेरे अल्लाह माफ़ी करे, छोटा जब बड़ों ने पैसा कमाया हो ना तो छोटा ज़ाया करे। परेशानी कोई नहीं, अल्लाह माफ़ी करे, ये बड़ों की मेहनत है। आपने अब इतने पैसे लगा दिए हैं और काम नहीं चल रहा, आप इसलिए परेशान हैं कि वो तो जाहिर है, सब के साथ साथ वो तो घर वाले ने कोई परेशानी नहीं। फिर मैंने आप तो निजी सी नहीं, पर आपने कहा बहुत ही अहमियत, मेरे बहुत ही अहमियत भी नहीं है। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। कैसा चल रहा है काम? काम अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं किया यहाँ पर, तो आधे से ज़्यादा दिन गुजर गया। अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की। क्या करें, पिछले साल हमने बेचा है 700 रुपये का, इस साल इसकी जो कॉस्ट है 950 है। ठीक है, दिन ब दिन महंगाई होती है, चीज़ें बढ़ती हैं, जो काम है जो दिहाड़ीदार वहीं पर ही है, उसकी दिहाड़ी 500 ही है। कस्टमर चीज़ लेता नहीं है, कस्टमर कहता भाई कम करो, कैसे कम करते हैं? पाकिस्तान में हमारी बेसिकली ये होता है कि अगर हमारी ये चीज़ 800 को हुई ना तो दुकानदार ने 850 की बेचनी है, उसकी मजबूरी लेना। पाकिस्तान में महंगाई अगर 1% होती है तो यहाँ पर जो हमारे बड़े ताजर हैं वो 2% के जो अपना इसकी है महंगाई कर देते हैं। पाकिस्तान में जब ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो इंसान क्या करेगा? जिसके बाद पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है, वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब वो गरीब होता जा रहा है। और जो किराएदार है, अगर 3,000 बिल आया तो 3,000 उसको साथ अपना जो टैक्स है वो आ गया, ठीक है, वो वहाँ पर क्या करेगा? कारोबार यहाँ बैठ के क्या करते हैं? आप बताया 2 बज गए अभी तक सारे भाई फ्री बैठे हुए, वैसे कोई कस्टमर नहीं है। अंदर से दुकान से बिस्मिल्लाह नहीं की ना, ये बाहर से बिस्मिल्लाह की है। ये सूट है, पिछले साल हमने 1,000 रुपये का बेचा है, इस साल 1,500 रुपये का सूट है। कॉस्ट इसकी इतनी पछेर भर गई है, गाहक कहता है कि नहीं लेने, छोड़ देता गाहक। भाई जी बिजली के बिल खर्चे कैसे एक्सपेंसेस पूरे हो रहे हैं? इंसेंटिव क्या है करने, कुछ भी नहीं करने। मालिक मकान महीने बाद आ जाते हैं, मकान खाली करें, ठीक है। 10 बजे के बाद गैस नहीं आता, ठीक है। अगर 4,000 बिल आया, 3,000 साथ टैक्स है, एक पंखा चल रहा है, बिजली चल रही है, महीने बाद फिर वही हिसाब है, बिजली भर गई है, ठीक है, गैस आ ही नहीं रहा, बिल भी बेतहाशा आ रहा है। कारोबार हो, महंगाई सस्ती हो, चीनी आटा की सस्ता हो, किसी को दुखता नहीं है। अब पहले 500 रुपये लेके जाते थे, हर चीज़ आ जाती थी। अब 500 रुपये लेके जाना तो कुछ भी नहीं आना, खाली घी है पाना। तो अब एक दिन का खर्चा 500 से पहले आप कह रहे हैं कि 500 में चलता था, अब कितना बढ़ गया? डबल हो गया या उससे ऊपर? जो खर्चा मैक्सिमम है, अगर आप हांडी रोटी करें तो वो मैक्सिमम 1,000 रुपये में आपकी होती है। सब्ज़ी पकाए तो एक दिन का 1,000 रुपये का बिजली खर्चा है। अनमैरिड का जो इस टाइम है, जो जिसकी मैरिड है, जिनके बच्चे हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है इस टाइम। अब मेरी यहाँ पर दिहाड़ी है कमीशन बेस, पर सूट के पीछे 30 रुपये। अभी तक यहाँ से बिस्मिल्लाह नहीं की। एक सूट बेचेंगे तो आपको 30 रुपये मिलेंगे। अभी तक एक सूट नहीं बेचा। मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, रात को क्या लेके जाएंगे? रात को मार्केट से हम 500-1,000 रुपया लेंगे, महीने बाद कर्जा सर पर चलना है।
किराएदार हैं, किराए पर मकान है, ठीक है ना। उधार पे सिस्टम चल रहा है सारा। जारी बात है, कर्जे के नीचे है ना हमारे बंदे ने, क्या कहाँ जाएगा वो। काम हो तो चलो इंसान कहता है ठीक है काम चल रहे हैं, कारोबार चल रहे हैं, महंगाई सस्ती है, आवाम आ रही है, परचेजिंग कर रही है, लेके जा रही है, परेशानी नहीं होती। तो जब हर चीज़ ही महंगी है, आटा भी महंगा है, घी भी महंगा है, गैस भी नहीं आ रहा, बिजली एक पंखा चलाएं या ना चलाएं, महीने बाद 4000 भी लाना ही आना, 60 टैक्स भी 4000 आना ही आना है। अभी 7.5 रुपये फी यूनिट तक बिजली मजीद ऊपर चली गई, महंगी हो गई है। वो जारी बात है, पाकिस्तान में है, ये कर्जे दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, लेकिन हमारा बंदा कोई कर्जा लेने चले जाए उसको कर्जा मिल ही नहीं सकता। पहली बात है, शुभाशी साहब ने कर्जे की स्कीम निकाली है, मैं कर्जा लेने चलूँ आपके आगे फॉर्मेलिटी इतनी रख देंगे, वो कहता नहीं मैं ले नहीं सकता। ये मकान अपना हो या रजिस्ट्री हो या कोई मामला जिसको उसको कर्जा देंगे, अदरवाइज़ किसी को कर्जा नहीं देंगे। अब हम अपना कारोबार करें, हमें पता हम अपना कारोबार करते हैं, हम रात को 1000-2000 की बेसिकली दिहाड़ी लगा ही लेंगे। अपना कारोबार कैसे करें? लॉकडाउन था तब अपने कारोबार थे, कुछ मालिकों ने किराए छोड़े, कुछ नहीं किराए छोड़े, उसके बाद वो दिन गया, आज के दिन आए, अभी तक सीधे नहीं हो पा रहे। अवामी राय आपके सामने, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और अवामी राय प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? जी क्या करते हैं काम? हम काम ये हमारे ना खाद का गोदाम है जी। तो कैसा है आजकल काम? अभी तो बहुत डाउन है काम। काम डाउन है जी। बिजली के बिल बताएं कितने आ रहे हैं इस वक्त? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 1 मिनट भैया, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जी। इतनी आमदन कैसे घर चलता है, कैसे मैनेज होगा? बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल से हालात बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक है, घर की खरीदारी हो गई? हाँ जी बिल्कुल, खरीदारी करके ही आ रहे हैं अभी। नाश्ते का सामान आ गया? हाँ जी। पहले कितना खर्चा होता था नाश्ते पे, आजकल कितना हो रहा है? पहले जो था नाश्ता वो 300-350 में आ जाता था, अब जो है तकरीबन 800-900 रुपये में डबल कीमतें दूध हो। वगैरह और सारा कुछ मिला के इतना लग जाता है डेली। सर बिजली के बिल कितने? आज एक बार फिर 7.5 रुपये फी यूनिट तक कीमत बढ़ गई है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इम्प्लीमेंट तो अभी इस बिलों पर होगा। अभी तो कहीं बिल शो हो रहे हैं, कहीं नहीं भी हो रहे, ये भी एक प्रॉब्लम आया हुआ है। और बाकी ये है कि बिल जो है बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। एक आम जो है बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। बाकी हमारे इस इलाके के अंदर जो है वो तो एक क़यामत बर्पा हुई हुई है। क्या हो गया? यहाँ पर ये लेस्को का जो है ट्रांसफार्मर वो जला है और उसकी जगह सब्सिट्यूट उन्हें देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिया। और 2 दिन से वो रिपेयरिंग के लिए गया हुआ, 2 दिन के बाद आया। 2 दिन तक जो है ना तो पानी यहाँ मैसर था ना बिजली। और अब ये 2-3 दिन के बाद अगर चीज़ आती है तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मैंने अपने रिश्तेदारों की तरफ भेजे हुए हैं। 2 दिन किसी ने पूछा ही नहीं, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, अंधेरे वो पड़े दे गए हैं। और यहाँ पर इलाके में जो है वो सारे पैसे इकट्ठे करते हैं जो तरीक़ेकार है, और पैसे इकट्ठे करने के बाद रिपेयरिंग के लिए वो जाता है और फिर रिपेयर होके वापस आता है। ये सारा प्रोसीजर है, उसके अंदर 2 से 3 दिन भी लग जाए तो कोई पूछने वाला नहीं। हालांकि ये तो फौरी तौर पे काम होने वाला। पर अगर वो जल गया तो उसकी जगह उसका सब्स्टिट्यूशन देना चाहिए, एक जो दूसरा ग्रेड ऑल्टरनेट जो दे दें, लेकिन वो नहीं देते। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। काम नहीं करते? काम करते हैं। वही पूछ रही हूँ, क्या काम? का काम जो बुद्धा जीव होए तो बच्चे ले आओ, छोड़ो, हंडी ले आओ, सामान ले आओ। फिर तो पूरा घर चला रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये भी। बस वो जो जितने तक साह है चलता रहे। अल्लाह खैर करेंगे। बिजली के बिल बताइए, बिजली अब फिर 7.5 रुपये फी यूनिट तक महंगी कर दी है। कितने बिल आ रहे हैं, कितना बोझ मजीद पड़ने वाला है आपकी जेब? हमारी जान रह गई, बाकी सब कुछ ले लिए। वो तो ख़त्म हो गया काम। ये असल में ना ये लोग मैं देखता हूँ, मैं युग के टाइम से चल रहा हूँ, युग के टाइम से चल रहा हूँ। ये जो हमारे ऊपर मुसस्सर हुआ है ना, ये इंसान नहीं है। इंसान तो कहना भी बहुत मुश्किल है। लोगों का खून पीने आए हैं अपनी औलाद के लिए। हम सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए हम दे रहे हैं। हर चीज़ महंगी है। मैं 16 साल 12 में की आया हूँ, काफ़ी मुल्क फिरा हूँ। मैं एक सेकंड बत्ती नहीं देखी वहाँ।
कोई चीज़ महंगी नहीं मैंने देखी। मुसलमानों के फिर ये कर रहे हैं, यहाँ तो सुबह और शाम को और दोपहर और ये बस वो मैं ये इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। ये नहीं कुछ हो सकता इनके साथ। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता, ये खुद इंसान नहीं है। और इकबाल ने कहा था पहले इंसान बन, फिर मुसलमान बन, फिर खुदा के ऊपर चल। तो ये इंसान नहीं है, इंसान पहले बनना पड़ेगा। इंसान बनेगा नहीं, उसको क्या पता है कि ये नीचे वाले तकबे को क्या हो रहा है, स्वैप उस आदमी को। पता तो सब कुछ होता है, दिन रात दिखा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, आप जैसे परेशान भाइयों की आवाज़ पहुंचा रहे हैं। लोगों का पैसा खा के 100 आदमी लेके जाते हैं साथ जहाज़ों में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, होटलों में जा के रहते हैं। पैसा हमारा होता है, उनका 1 रुपया नहीं होता। वो कहाँ से आता है? अब इलेक्शन आएगा वैसे पारी पड़ेंगे जैसे हमारे बहुत बड़े पुराने दोस्त हैं, जानने वाले, जिगरी यार दुश्मन है। बदल के पेश ज़माने में लोग चल रहे थे, ये वो लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है भाई जी? अल्लाह का करम। ठीक है, क्या करते? चाय की ढाबा? जी ढाबा चाय का? हाँ जी, कैसा चल रहा है काम? बस ठीक ही, बेहतर ही है। बेहतर है या अच्छा है? नहीं अच्छा तो नहीं है, 6-7 किलो दूध लग रहा बस। और जब काम अच्छा होता है फिर कितना दूध इस्तेमाल हो जाता है? काम अच्छा हो तो फिर 8-9 किलो 10 किलो हो ही जाता है। हाँ जी। बिजली के सर बिल बताइए कितने आ रहे हैं? बिजली और महंगी हो गई है। बिजली का बिल अजय तक मैंने लाई नहीं है, बत्ती नहीं लगाई है, थोड़े दिन हुए मैं आपने लेके आया हूँ। हाँ जी। क्या हाल सर आपके? ठीक है। ठीक है, कितने आ रहे बिजली के बिल आजकल? बिल 25-30, इससे लाइट आ नहीं रही, बिजली का बिल आ रहा है। अब रात को लाइट गई है 9:30 बजे, सुबह 3 बजे आई है। सारी रात लाइट नहीं आ रही? लाइट नहीं है, कोई फॉल्ट हो जाए तो लाइट नहीं आ रही, इस वजह से रात 9:30 बजे गई है, सुबह 3 बजे आई। अच्छा, ये हाल है इधर। इतनी लाइट जा रही है? जी, इतनी लाइट जा रही है। रात 7.5 रुपये बिजली और महंगी हो गई। और होगी, क्या करें, कहाँ जाए गरीब बंदा? हमारे गरीब लोग हैं ना, कहाँ जाए हमारे गरीब लोग, कहाँ जाए ना। वो छोटे छोटे बच्चे ना, घरों दे भी मसले नहीं ना पूरे हो रहे। दिन तो गुजर जाएगा, रात नहीं गुजर। 200-300 रुपया 400 ही तो मिलना है, अगर दिहाड़ी मिलनी हो तो की असी कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ना घर का मसला हो सकता, ना रोटी खाने पीने का हो सकता। और गर्मी का मौसम है, इसमें तो बिजली चाहिए, हर सूरत चाहिए। हाँ जी। कितनी कमाई, कितनी आमदन, कितना खर्चा? 400 ना दिहाड़ी सिर्फ बचती है शाम में ना, जितना भी ना खर्चा बकाया खर्चा निकल जाता है। 300-400 रुपया दिहाड़ी सारी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब होल्डर हूँ। आखिरी बार कब सैलरी बढ़ी? कि महंगाई तो रोज़ बढ़ रही है। सैलरी तो देखिए जी, बेसिक हर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद तो बढ़ती नहीं है, वो बढ़ाते हैं साल बाद। तो प्राइवेट जॉब होल्डर के लिए सबसे बड़ा इशू यही है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती है और सैलरी जो सी वो आपकी साल बाद बढ़ती है। और यहाँ पे जो सा सबसे बड़ा मेन इशू है, जहाँ पे हम इस वक्त रहते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन मसला लोड शेडिंग का। यहाँ पे लोड शेडिंग तकरीबन मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि यहाँ पे पीर वाले दिन शाम को 5 बजे लाइट गई है और आज सुबह 5 बजे लाइट आई। 2 दिन के बाद? 2 दिन 2 रातें जाके गुजारी हम सब ने। पीर शाम को गई है, मंगल बुध आज आई है, सुबह 5 बजे आई है। और ना पानी था घर पे, ना खाने के लिए कुछ था। हम प्राइवेट जॉब होल्डर हैं, प्राइवेट जॉब होल्डर वाला वो छोड़ के किसी टाइम नहीं आ सकता। और सबसे ज़्यादा इशू यहाँ पे कि जब ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ तो उन लोगों ने कहा कि जी आप हमें पैसे देंगे तो हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे। पैसे लेने के बावजूद भी उन्होंने ट्रांसफार्मर रात को 2 बजे लगाया, लेकिन उसके बाद भी 5 बजे लाइट आई है। और हमारे यहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत है और ये प्रोटेस्ट का किसी को कोई शौक नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग जाके एहतजाज करते हैं। और ये जो हल्का इस वक्त भाई, जब कोई नहीं सुनता तो एहतजाज करते हैं ना। किसका दिल चाहता है कि बाहर निकले बच्चों को लेकर छोटे छोटे और जाके सड़कों पे बैठे? इतनी गर्मी में किसी का एहतजाज करने को दिल नहीं चाहता। भाई जी, लेस्को बिल हर घर में देके जाता है और बिल में आप ये जो ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है या कोई भी मसला हो जाता है, इसके मेंटेनेंस के चार्जेस भी आप पे करते हैं? हाँ जी, हम पे करते हैं। देखिए उसके अंदर, उसके अलावा हमारे साथ जो और अदर टैक्सेस हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। हम टैक्स बिल भी दे रहे हैं और बिल भी हम किस सूरत में दे रहे हैं कि बिल भी हमें घर पर डिलीवर नहीं किया जाता, हम ऑनलाइन मंगवाते हैं या तो फिर खुद निकालते हैं प्रिंट आउट, तब जाके हम बिल जमा करवाते हैं। घरों में बिल नहीं पहुंचता? घरों में बिल डिलीवर नहीं किया जाता।
हमें ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है या हम उसकी फ़ोटोकॉपी रेफरेंस नंबर दे के हम उसकी कॉपी निकलवाते हैं, तब जाके हमें बिल खुद जमा करवाना पड़ता है। बिल भी हमें खुद निकलवाना है और जमा भी हमें खुद करवाना है। बिल आ कितने रहे हैं, क्योंकि आज 7.5 रुपये बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई। देखिए मैं अभी एक और बात बताऊं कि बिल बेशक महंगी कर दी गई, उसके बावजूद भी अभी तक बिल हमें डिलीवर नहीं किया गया, जबकि 18 और 19 को रीडिंग ली जाती है और हमें बिल डिलीवर किया जाता है 3 से 4 दिन में, और बिल अभी तक डिलीवर नहीं किया गया। वो भी हम खुद जाके निकलवा रहे हैं। हमारा महीने से ऊपर हो चुका हुआ है, बिल के तारीख जो सी है वो निकल चुकी हुई है। हम इस बात से परेशान है कि हमें बिल डबल आएगा, 2 माह का बिल आएगा, 1 माह का जुर्माना लग जाएगा, बिल्कुल ऐसा होगा भी लगेगा और साथ 2 माह का बिल होगा। तो प्राइवेट जॉब होल्डर के लिए 1 महीने का बिल देना, वो भी 30-30 हज़ार रुपये, वो बहुत मुश्किल है। और हम रेंट पे रहते हैं, रेंट पे रहने वाले के लिए और मुश्किल है। प्राइवेट जॉब होल्डर के लिए प्राइवेट जॉब छोड़ के अपने घर को देखना बहुत मुश्किल होता है। उसमें बच्चों की फीसें हैं, बिल हैं, किराया है, वो कैसे देगा। हालात मुश्किल आसान, वक्त आने वाला कैसा देख रहे हैं? अभी तो ये वक्त नहीं गुजारा जा रहा। हमें तो ये वक्त को देख के लगता है कि हम इस उम्र में थे, जब हम बचपन में थे, हम कहते हैं हमारा वक्त अच्छा है, लेकिन हमें अब ये अंदाज़ा होता है कि आने वाला वक्त इससे और भी शायद मुश्किल हो, क्योंकि हमने बहुत अच्छा गुजारा अपना वक्त और अब इनका वक्त बहुत अच्छा गुजारा। हर इंसान ये कहता है कि जी मेरा बचपना बहुत अच्छा गुजरा, तो इस तरह हमारे बच्चों का बचपना बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन जब ये हमारी उम्र में होगा तो शायद इनको ये अंदाज़ा होगा कि हमारा वक्त कितना मुश्किल गुजरा है। बिजली आ नहीं रही, लोड शेडिंग होती जा रही है, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो कोई सुनने वाला नहीं होता, और उस पर सितम ज़रीफ़ी की इंतहा ये है कि आए रोज़ बिजली महंगी होती जा रही है, यानी कि सहूलियात कम होती जा रही हैं और जो प्राइसेस हैं बिजली की वो बढ़ती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्लाह का करम। ठीक है, क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शे वाले भाई हमारे आज यहाँ बैठे हुए हैं, काम पे नहीं? काम है ही नहीं, क्या करें। क्यों नहीं है? सवारी लोग कहीं रिक्शे खड़े हुए हैं इधर ही, काम होगा तो जाएंगे। आप यहाँ बैठे हैं, बाजियों ने बाजार जाना है, किसी ने हॉस्पिटल, रिश्तेदारों के घर, सब कुछ। आएंगे तो जाएंगे ना, देखें घर तो नहीं जाएंगे किसी को लेने, क्या आपने जाना है तो हमारे साथ चलें। ये तो मेहरबानी हुई है कि गुर्बत पैदा कर दी है ज़्यादा ही। किराए का घर है तो रिक्शा चला के घर का किराया भी 10,000 नहीं निकलता, बत्ती का बिल भी नहीं निकलता, तो कैसा करें। दौर अच्छा था, का दौर अच्छा था, उसके बाद दौर अच्छा नहीं आया, ठीक है, के बाद दौर अच्छा नहीं आया, गुर्बत आई है, कारोबार ठप गए हैं, कारोबार नहीं है, रोटी छीन के खाने का दौर आ गया। इतनी मुश्किल, इतनी तंगी, ऐसे हालात हो गए जी, तो क्या करेंगे। चोरी चकारी हम नहीं कर सकते, इज्जत वाला ऐसा काम नहीं है ना करेगा, भूखा मर जाएगा, किसी के आगे हाथ भी नहीं करेगा, तो यही पोजीशन बनी हुई है हमारी। भाई जी कितने बजे घर से निकलते हैं, शाम कितने बजे तक रिक्शा चला? मैं सुबह 7 बजे आता हूँ, 5 बजे चला जाता हूँ, कुछ मिले ना मिले चले जाता हूँ। ना मिले, काम ना करे, घर 100 रुपया कमाया हमने, तो 100 रुपये का खाना खा लेंगे, अब बच्चे घर भूखे रहेंगे तो क्या करेंगे। घर जाएंगे, बच्चे घर वाले सब पैसे मांगेंगे कि खर्चे के दें, तो खर्चा देना पड़ता है, कहाँ से देंगे। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? आ रहा 25,000, 18,000, 20,000। क्या चल रहा है सर घर में? 25, 30, 18,000? 2 एनर्जी सेवर हैं, महंगाई मार रही है हमें। मजदूर आदमी 1,000 रुपया कमाएगा, अखराजात 2,000 रुपये के हैं, 1,000 कहाँ से लेके आएंगे, यही बात है। बिजली, पंखा, लाइटें चलने से इतना बिल 18,000, 20,000 तक आ रहा है। जी जी। और आमदन कितनी भाई की? आमदन आपको बता दिया है, तो लग जाए 500 पकड़ लेंगे, 200 पकड़ लेंगे, कारोबार तो है ही नहीं है ना। लोड शेडिंग कितनी? जी, लोड शेडिंग कितनी? लोड शेडिंग है, 3 दिन के बाद बत्ती आई है शदाब कॉलोनी में, रात को 3 बजे ख़राब हुई है, फिर भी 1 घंटे बाद थोड़ी सी आई, फिर भी सुबह 5 बजे बत्ती आई 3 भाई जी 2 दिन किस तरह से गुजरे, पानी के, बिजली के, पंखे के बगैर, इतनी गर्मी के मौसम में? मस्जिद में पानी लेके आए हैं पीने के लिए बस। छोटे छोटे बच्चे हैं, पेशाब भी करते हैं, उसको भी चाहिए, तो गुजारा किया है। सब लोग शिकायत कर रहे हैं जी, लोड शेडिंग तो है ही, लेकिन साथ साथ मसाइल बढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल भाई जी? ठीक है, क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शे वाले भाई आप भी हमारे, आज सारे रिक्शे वाले भाई यहाँ पे चाय पी रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, काम कोई नहीं? बस काम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ
काम हो गया, फ्री है? हाँ ठीक। घर कैसे चल रहे हैं? बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आता है, समझने से बाहर है। इतना बिल आता है कि उतारने को दिल ही नहीं करता, क्या करें, मजबूर है। फिर मैनेज कैसे हो रहा है? बस बेटा हो ही रहा है, बहुत आवाज़ारी है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूर भाई हमारे, कैसे है काम आजकल मजदूरियों की? बस फिल वक्त काम स्लो हैं, काम ठंडे हैं, काम नहीं है, काम की सूरत हाल बिल्कुल स्लो है। क्यों नहीं है, क्या वजह हो गई? और ये मुहर्रम और हराम के सिलसिले में ऐसे ही होता है, कभी ये दिन ऐसे आते हैं, 10 से 15 दिन ऐसे गुजर जाते हैं, फिर इसके बाद फिर काम सही हो जाता है माशाल्लाह। तो भाई जी बिजली के बिल बताइए कितने आ रहे हैं, क्योंकि बिजली फिर महंगी हो गई है, 7.5 रुपये यूनिट। ये तो हुकूमत वालों को शर्म आनी चाहिए ना कि ये पिछले माह बिल भी बहुत ज़्यादा आए हैं, इस माह उससे डबल आए हैं, अगले माह उससे भी डबल आने हैं। गरीब बंदा तो बिल ही पूरे कर रहा है बस, इसके अलावा और क्या कर रहा है, तो बिल भी नहीं पूरे हो रहे। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, लेकिन वो कुछ सोचते ही नहीं। लीजिए, एक और भाई साहब हैं और बड़े आसान तरीके बता रहे हैं अपनी प्रोडक्ट बेचने के, और पूरे सलाह आसानी के साथ कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल इजी। गोल प्याज वगैरह कटिंग करनी है ख़वातीन के लिए, प्याज बहुत मुश्किल आइटम होती है, इसमें आसानी के साथ आप कटिंग कर सकते हैं। आमलेट के लिए, शामी के लिए चॉपिंग भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए चिप्स वगैरह बनाने हैं, लेज़, ऐसे आप लेज़ कटिंग भी इसमें कर सकते हैं, ऐसे लेज़ कटिंग होगी। इसके अलावा किसी भी चीज़ का आप सब्जियों का छिलका उतारते हैं, फलों का टाइम लगता है, इसमें बिल्कुल ईजी पील ऑफ कर सकते हैं आप। दोबारा कटिंग करेंगे, इसके ऊपर नए डिज़ाइन में कटिंग आ जाएगी, न्यू स्टाइल में आप कटिंग कर सकते हैं इसके साथ। इसके अलावा बंद गोभी वगैरह कटिंग करनी है, बर्गर सलाद वगैरह के लिए, खीरा वगैरह काटना है सैलेड के लिए, वो भी आप कटिंग कर सकते हैं। और एक मेरे पास नया पिलर आया है, ये न्यू स्टाइल में कटिंग करता है, ये पील ऑफ करता है सब्जियों का, फलों का। और ये जो चीज़ है गार्निश के लिए, न्यूडल के लिए, सवैयों के लिए, वाइट पुलाव वगैरह में आप कटिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। अच्छा भाई जी, ये सहूलत अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए है या फिर घर में भी कभी कभी सब्जी काट लेते हैं? घर में भी यूज़ करते हैं, बहुत आसानी से इसमें। आप काट के देते हैं घर में सब? सही वाला बताओ। मैं भी कटिंग करता हूँ, कभी मैं नहीं होता बेगम भी काट लेती है, और मैं आपका शो भी बड़ी शौक से देखता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए भाई जी, वाकई घर में ये आसानी है कि? बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसके ब्लेड उतारने लगाने नहीं पड़ते, फिक्स होते हैं। ख़वातीन बहुत लेके जाती हैं शौक से, जिनको इस चीज़ का शौक है। हर घर में प्याज कटिंग होती है। कितना सलाद, कितने पैसों की ये चीज़ें हर रोज़ आप ज़ाया करते हैं? ये तकरीबन 800-900 रुपये की सब्ज़ी ज़ाया हो जाती है। अगर ये ना लगाएं तो फिर ये प्रोडक्ट सेल नहीं होती है। अगर कोई लेता है तो फिर वो कहता है तरीका मुझे बताओ, फिर तरीका बताना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हर रोज़ नहीं चाहिए, हर रोज़ फ्रेश काटते हैं, हर रोज़ फ्रेश काटते हैं। फिर जो चीज़ इस्तेमाल वाली होती है मैं घर ले जाता हूँ, घर में यूज़ हो जाती है। जी जी। तो सैलड है, इसका मतलब आप तो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। रोज़ दुकानदारी भी चमका ली, काट भी लिया और घर में भी खा लिया। घर में भी खा लेते हैं, दो फ़ायदे हो जाते हैं जी। लेकिन ये खाना नहीं चाहिए, जितनी मक्खियाँ और जितनी गंदा हो रहा है ये सलाद। प्याज वगैरह इसको बाद में वॉश करके खा लेते हैं, साफ़ होती है ये। कैसा है काम भाई का? काम बिल्कुल स्लो है। पहले काम बहुत अच्छा होता था, जब से ये महंगाई हुई ना बहुत बुरे हाल हो गए हैं। पहले तो कस्टमर कहता था 2 दे दो, 3 दे दो। अब कस्टमर चीज़ खरीदते हुए ना बहुत ज़्यादा ना वो करता है, इतने नहीं इतने लगा लो। 500 की बेचते हैं, 300 लगा लो, 250 लगा लो। तो आके 500 का तो पहले मेरा ख्याल ये 150, 200, 250 में मिलता था बाजियाँ। तकरीबन रेस कोर्स पार्क में नुमाइश लगती थी, जब मैं इसको 250 रुपये का सेल करता रहा हूँ। लेकिन अब महंगे बहुत हो गए हैं, उसकी वजह से सब्जियाँ भी काटनी पड़ती है, रेंट वगैरह भी देते हैं, सारा कुछ करके तो 500 रुपये में दे रहे हैं। कोई गाल 300 रुपये कहता है, कोई 400 कहता है, कोई 200 कहता है। महंगाई की वजह से ना बहुत काम स्लो हो गया, नहीं तो इतना माल बेच के जाते थे, अब 5 या 6 बेचते हैं बस, बहुत मुश्किल से। घर चलाना आजकल कितना आसान? बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली के बिल तो बिल्कुल ना पूछें, यकीन करें कि मैंने तो सोचा इचरे की नहर के पास घर बना लें, ना बिजली हो, बिजली इस्तेमाल ही ना करें। बिजली के बिल इचरे की नहर के पास घर बनाने से कैसे बिजली इस्तेमाल नहीं होगी? बस वहाँ पे बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठंडक होगी, जब गर्मी लगी नहर में छाल मार ली, ये हाल हो गया। यकीन करें कि इतने बिल आ रहे हैं, बुरे हाल हो गए हैं। किराए पे रहते हैं, बुरे हाल है। महंगाई, आटा इतना महंगा हो गया है। रात इतनी मुश्किल से 2 किलो आटा जाके लेके आए हैं, और जब
ब्यूटी स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे आटा ही नहीं मिलता। अगर मिलता है तो ऐसा मिलता है तो समझ लो कि छान मुरा नहीं होता, वो चीज़ होती है। यूटिलिटी स्टोर पे गए हैं आप आटा लेने? मिलता ही नहीं। अगर तरलो मिनटों से मिल जाए ना तो इस तरीके का होता है, बाद में दूसरा डालना पड़ता है उसमें, वाइट लेके ना फिर मिक्स करके यानी कि इस्तेमाल करना पड़ता है। इतने बुरे हाल हो जाते हैं। भाई बिजली बचाने के लिए बिना पंखे के बैठे हुए हैं, कोई पंखा नहीं लगा। यहाँ पे कमर्शियल होएगा और ज़्यादा बिल आएगा, घर के दिए नहीं जाते तो इधर के कैसे देंगे। गर्मी में बैठे हुए पूरा दिन रात 10 बजे तक बैठे रहते, बगैर पंखे के बैठे रहते हैं। बुरे हाल हुए हैं। फ़ायदे उनके हैं जिन्होंने चोरी बिजलियाँ लगाई हुई, फ़ायदे उनके हैं। जो गरीब बंदे हैं जो रियल तरीके से वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन वो फ़ायदा नहीं है ना, वो तो नुकसान है, उसका तो जवाब देना पड़ेगा जो चोरी है। इसलिए चुप करके बैठे हुए हैं। जो रियल तरीके से ना वो ऐसे ही गुजारा कर सकता है। ये मसला मसैल है। अभी तो भाई जी 7.5 रुपये बिजली का यूनिट और बढ़ गया। बढ़ गया जी, और बुरे हाल हो गए हैं। कितना बिल? हमारा बिल है 7,500 रुपया। एक पंखा है, ना ओवन है, ना फ्रिज है, कुछ भी नहीं है। फ्रिज भी नहीं है? एक पंखा चलता है, एक एनर्जी सेवर चलता है और एक वॉशरूम में चलता है। सिर्फ 2 यानी कि एनर्जी सेवर, एक पंखा, 7,500 बिल है। और आपके घर में फ्रिज तक नहीं इस्तेमाल? ओवन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कर्जे लेते हैं, बाद में लोगों को जलील करते हैं, इधर से भी निकालते हैं, लेते खुद हैं, देने हमें पड़ते हैं। हम अपना पूरा कर ले, वही बात है। भाई जी जहाँ से कर्जे लिए IMF की शर्त ही है जिसकी वजह से ये मज़ीद बिजली की कीमतें ऊपर जा। जी वही तो कह रहा हूँ, तो इन्होंने लिए हैं तो देने पे हमें करने पड़ रहे हैं। अब कोई चीज़ लेने चले जाएं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपना कि 50 रुपीज़ की उस पर 60 रुपये या 10 रुपये में टैक्स देना पड़ता है। हर चीज़ के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। इतने बुरे हाल हो गए। लेकिन टैक्स देना तो अच्छे शहरी होने की निशानी होती है ना, या नहीं? नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन हमें तो कोई सहूलत मिलनी चाहिए। हमें तो किसी किस्म की सहूलत नहीं, हमें तो यही है बस गाजरे मूलिए ये चीज़ें काट ली, घर चलाना बहुत मुश्किल हुआ है। मैं तो कहता 12,000 बिल आता है तो 6,000 टैक्स है। जैद ने जैद है, ये बताएं मुझे। समझ नहीं आ रही वैसे कि कौन कौन से टैक्सेस लग रहे हैं। बिल आ रहा है तो 6,000 में टैक्स लगाता है, 5,000 टैक्स लगाता है, तो आवाम जी किधर जाए बताएं मुझे। काम कैसा है सर आजकल दुकान? फारे बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है। लोग कपड़े नहीं खरीद रहे। क्या खरीद के, उनके घर का किचन ही पूरा हो रहा है तो क्या खरीद करेंगे। किचन पूरा करो खरीदा करेंगे ना, वो किचन ही पूरा हो रहा है क्या करेंगे। वो बिजली बिल दें, गैस का दें, पानी का दें, राशन लेके आएँ। 3,000 रुपये का तोड़ा आटे का हो गया, 20 किलो का हो गया, जो इमरान खान के दौर में 1,200 रुपये का था, अब 3,000 रुपये हो गया। आवाम क्या करेंगे। अभी बिजली का यूनिट चीनी थी जो 140 रुपये किलो होगी। ये कह रहे हैं हम आएंगे, हम पाकिस्तान के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। बच्चे इनके बाहर हैं, आप यहाँ हुकूमतें हैं पाकिस्तान में हो रही हैं। ऐसे थोड़ी का काम चलती है। आप सारा दिन सोच सोच के अपना BP हाई, टेंशन में। पागलों वाली बात है, क्या करेंगे। मुश्किल हो गई ज़िंदगी। मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। ना काम कर सकते ना छोड़ सकते हैं। काम तो करना पड़ेगा, छोड़ के तो बिल्कुल ही गुजारा। जब भी नुकसान कर रहे हैं, किराया कहाँ से देंगे हम लोग। ये हालात हैं, क्या करें हम लोग, परेशान हो गए। भाई जी अभी तो 7.5 रुपये फी यूनिट और बिजली महंगी हो गई है। अब अगले बिलों में तो और चीज़ें महंगी हो जाएंगी, चीज़ें और महंगी हो जाएंगी ना। फिर कितना गैप आया है दुकान का बिल या घर का बिल? पहले कितना था, अब कितना बढ़ गया? कितना पहले बिल आता था 4,000 5,000, अब 17,000 18,000, डबल ट्रिपल से भी ऊपर, ट्रिपल से भी ऊपर है। पहले बिल आता 4,000 आ गया, 3,000 आ गया, 5,000 आ गया, अब बिल आता 17,000 18,000 रुपये बिल आता। लोड शेडिंग के क्या हालात? लोड शेडिंग कम है, लेकिन बिजली सस्ती करें ना, बिजली सस्ती नहीं हो रही, नहीं हो रही। डैम बन नहीं रहे, डैम बनेगा बाद बनेंगे बने बिजली। ऑल्टरनेट पे भी हम नहीं जा रहे, ना सोलर पे जा रहे हैं, ना विंड पे जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, महंगे तेल से बिजली बनाए जा रहे हैं। और मिलाकर हो रहा है, उनका क्या जा रहा है, उनको खाना को मिल रहा है। जो बात करते रहते हैं ये हम अपनी जेब में डालते हैं, वहाँ को कुछ सहूलत कोई नहीं है। आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान में? और क्या होगा, दुकान बाजार खाली हो जाएंगे, दुकानें खाली हो जाएंगी, फिर क्या करेंगे लोग। कितने साल हो गए हैं ये कारोबार आपका? मुझे काम करते हुए कम से कम हो गए, यहाँ पे काम 14 साल हो गए हैं। 14 साल हो गए हैं। 14 साल में मैंने इतनी महंगाई कभी देखी नहीं जितनी यहाँ पे हुई है। ये तो काम के 40-50 साल बाद महंगाई यानी जॉब आई हुई है। आपको लग रहा है जो अभी महंगाई हो गई है इसने तो अभी 40-50 साल बाद होना था? यही होना था। अभी क्यों हो गई फिर, क्या वजह? तुमको पता, हमें क्या पता क्यों हो रही है। आप क्या समझते हैं आम आदमी क्या सोच रहा है कि क्यों इतनी महंगाई, क्यों सारा बोझ आम आदमी पर?
हम पाकिस्तान इसलिए हमारे लिए बोझ है। ये थोड़े हम सलाह कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में पैदा कर सलाह कर रहे हैं। किसी मुल्क में इतनी बिजली महंगी नहीं है, सर कोई चीज़ है जहाँ लाहौर जो पाकिस्तान में है। क्या नाम आपका? अब्दुल अजीज़ खान। अब्दुल अजीज़ भाई, क्या करते हैं? मैं जूतों का काम करता हूँ। जूतों का काम? अपनी दुकान है, मुलाजमत करते हैं? मुलाजमत करता हूँ। मुलाजमत करते हैं। कितने बजे सुबह आते हैं, कितने बजे जाते हैं? सुबह आता हूँ 11 बजे, रात को 10-11 बजे बंद करते हैं। 12 घंटे रोज़ ड्यूटी करते हैं? कभी टाइम ज़्यादा भी हो जाता है, कभी शॉर्ट भी हो जाता है, काम के हिसाब से है। काम तेज़ हो तो 2 बजे भी जाते हैं, 3 बजे भी जाते हैं, और काम नॉर्मल हो तो 10 बजे भी चल जाते हैं, 9 बजे भी चल जाते हैं। आजकल काम के भाई के क्या हालात हैं? कोई हालात नहीं है, महंगाई इतनी है, कस्टमर जो आता है वो उसकी अरेंज इतनी होती है, वो उतनी बजट नहीं होती, वो अपने बजट के साथ चलता है। कोई 700 वाला जूता आता है, कोई 800 वाला आता है, नहीं उसकी समझ में आता है। सुबह गए हुए हैं, अभी दिगर एक आधा जोड़ा ही बेचा हुआ है, वो भी मुश्किलों से जितने का आया उतने का ही दे दिया। चलें कोई बाहर नहीं आए हैं, कुछ लेके जाएंगे। तो कुछ सस्ता कर दें, क्यों इतनी महंगाई करते जा रहे हैं? हम नहीं कर रहे, पीछे से महंगाई हो रही है, हमने तो पीछे से लेके आना होता है। अगर हम बनाएं तो हम फिर सस्ता ही बेचें। पीछे से जितने का लाना है, हमने भी कोई 150 मार्जिन करवाना है। 1.5 लाख रुपये दुकान का रेंट है, 30-40 हज़ार बिल है, उसके बाद लड़कों के खर्चे हैं। इसी बात से कुछ कमाएंगे तो फिर ही बचे। वो कितने साल से भाई इधर जूतों वाली दुकान पे काम? मैं 7 साल से काम। 7 साल से। कितनी कमाई? कितनी कमाई? दिहाड़ी या फिर फिक्स सैलरी? मेरी सैलरी है। फिक्स सैलरी? हाँ जी। महीने की? हाँ जी। कितने पैसे? मेरी 15,000 सैलरी है, 100 रुपया खर्चा है। 15,000 रुपये महीने के मिलते हैं और 100 रुपये हर रोज़ में? हाँ जी। ऐसा ही है? हाँ जी। तकरीबन 18,000 रुपये हो गए महीने? इतना ही? हाँ जी। 18,000 में क्या क्या करते हो भाई? मैं सारा कुछ ही करता हूँ, घर के खर्चे पूरे करता हूँ, बिल तारता हूँ, फिर उसके बाद अखराजात हैं, ठीक है, राशन है, सब कुछ ही करना पड़ता है। मैनेज करेंगे तो चलेगा। बिजली के बिल कितने परेशान कर रहे हैं? बिजली के बिल बहुत परेशान हैं। कम से कम भी हम घर में एक पंखा चलाते हैं सिर्फ, उसका ही बिल माशाल्लाह 9,000 10,000 आता है। अभी के फ्रिज भी नहीं है, वो भी बंद की हुई है, इसी बात से कि बिल ज़्यादा है। कम बिजली कोशिश करते हैं कि कम इस्तेमाल हो? कम इस्तेमाल हो, फिर भी 9,000 10,000 11,000 बिल आता है। जो दुकान का है वो 30-40 हज़ार बिल आता है। 10-12 लाइटें हैं, 2 पंखे। हाँ जी। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कैसा है काम? फिलहाल तो बिल्कुल डेड जा रहे हैं, बिल्कुल डेड जा रहे हैं। कस्टमर ये खड़ी है, फिर भी आप कह रहे हैं डेड जा रहे हैं? कस्टमर खड़े हैं, रेट बहुत ज़्यादा है इनको। सस्ता देना, पीछे से महंगा मिल रहा है इनको। महंगे जूते आपा, महंगे जूते बेचे जाओ। बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे। ये 350 के हमने पहने हुए हैं, जो 700 रुपए का दे रहा है। अब 400 का कर देना, इन्होंने 600 पे ले गए हैं। ये पीछे से सस्ता, पीछे से कुछ दुकानदार खुद कर रहे हैं। ये 550 का मिले पीछे से, तो इतने कितने का बेचे हम, बताएं आप? महंगा कोई आगे से खुद कर रहे हैं दुकानदार, पीछे से मिल रहा है 550। कामयाब नहीं हो रहे दुकान। को भी पूछने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला डंडे वाला कोई आए ना, पूछे ना, क्यों नहीं पूछते? वो घर बैठे हुए हैं, पूछे ना, क्यों नहीं पूछते? वो अपना मफाद पूरा करते हैं बस। आपने क्या क्या खरीदारी करनी है आज बाजार से? मैंने तो जूता ही लेना था, वो अब 700 रुपए का बता रहे, 650 का। बताएं क्या करें? आपका कितना बजट है, कितने में जूता लेना था? मैं तो ये 400-450 का होगा, चलो जी ले लेंगे। हाँ, जब अच्छी हुकूमत आए मिलेगा। आवाम ठीक हो ना, आवाम ठीक हो, इन चोरों के पीछे लगे, ठीक है, अच्छा बंदा लेके आए, मिलेगा, सब कुछ सही मिलेगा। आप अच्छे बंदे को बुरा कहते हैं, ठीक है, हम अच्छे बंदे को आगे लेके आ रहे हैं ना। ये बैठता अपने मफाद के लिए बैठता, किसी का कोई नहीं सोचता। बात नहीं होती, अभी भी बल्ला, शेर, तीर, गिदड़, ये सब उनके नारे लगते हैं। अच्छा बंदा लेके आओ आगे, हम अच्छे बंदे की बात करते हैं, आप सब लोग कहते हैं ये बुरा है। अब घर चलाना खवातीन के लिए इस वक्त कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? हमारा पिछले महीने 22,000 रुपये आया है, अभी आना है, देखो क्या होता है। 22,000 रुपये बिजली का बिल आया है। हर महीने तो वो यूनिट बढ़ा देते हैं, हर महीने तो वो बिजली महंगी कर देते हैं, गैस महंगी कर देते हैं। हम क्या करें, एक कमाने वाला और 10 खाने वाली यूनिट कैसे पूरी होती है? वो ज़माना और था जब एक बंदा कमाता था और 10 आराम से कमाएं तो फिर भी पूरी नहीं होती, यही बात है ना। बाजी दुआ करें इस्लामी निज़ाम आए, आपकी हर मुश्किल हल हो जाएगी। इस्लामी निज़ाम आए, ठीक है। अब
इस्लामी निज़ाम कैसे आएगा? ना इस्लामी आना ना कोई और आना, इन्होंने अपनी हुकूमत ही करनी है जो भी करनी है। गलतफहमी है, आएगा ज़रूर आएगा। पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर आए हैं हमारे। बिजली महंगी होगी भाई जी, 7.5 रुपए बिजली IMF की ये शर्त थी, इसीलिए ये तो क्यों लिया अरबों डॉलर मिले, क्यों लिया कर्जा? ठीक है, हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ है, ठीक है। कितना पैसा इकट्ठा होता है एक दिन में? पूरे पाकिस्तान में एक दिन में कितना पैसा इकट्ठा होता है? ठीक है, वो हमारे पे लगे, हमारे हर काम पे लगे, हमें भीख मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। जो पिछली हुकूमत आई थी, काम कैसा है, बिल कितने आ रहे हैं? जो है ना, ठीक है, बिल्कुल डेड हुआ पड़ा है। ठीक, कोई हालात नहीं है काम के। मेरा घर का बिल आज से 6 माह पहले गैस का आता था 450 रुपया, आज घर जाके देखा 1820 रुपये मेरा बिल आया। क्या जला लिया आपने, तनूर लगा लिया घर में, क्या कर लिया? हमारे घर में 4 बंदे, एक मैं, मेरी वाइफ, मेरा भाई और मेरा अबू, 4 जी। 1820 रुपये बिल है। बिल पकड़ के देखा है, परेशान हो गए। पिछले महीने बिजली का बिल 6,500 रुपये आया। 800 रुपये मेरी दिहाड़ी है, 24,000 रुपये तनख्वाह बनती मेरी महीने की। ये अल्लाह पाक की ज़ात निज़ाम चला रही है, हम नहीं चला रहे। हम तो बस एक काम करते हैं, घर चले जाते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात ये निज़ाम चला रही है। बस सुबह शाम इसी टेंशन में कि ये इतने कमाने हैं लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, परेशानी है। जितनी तनख्वाह मिलती है आल टू आल घर का सारा निज़ाम उस पर लग जाता है। कोई 500 रुपये भी जमा नहीं कर सकते हम। सेविंग्स बिल्कुल कोई अच्छे बुरे वक्त के लिए नहीं होती, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। आपसे इल्तिजा है कि उन तक बात पहुँचाएँ कि हमारे गरीब लोगों का सोचें। ये 3 अरब डॉलर 22 से आए हैं, ठीक है, हमारे पे लगाएं। ये 190 मिलियन पाउंड जब उसने एक छोटी सी मादरत करके छोड़ दी है कि मैं आवाम से मादरत करता हूँ, ये कौन सी बात हुई? वो कहते थे मैं इनका पैसा निकालूंगा, ये कहता था मैं उनका पैसा निकालूंगा। बस ये गुड्डी गुड्डे का खेल चल रहा है। निकाले ना, क्यों नहीं निकालते? ये सब चोर हैं। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे भाई जी? अल्लाह करम। ठीक है, कैसा काम? काम तो माशाल्लाह जितना शुक्र अदा करे उतना ही है, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है आपके सामने ही है। क्या हो गया? हुआ कुछ भी नहीं है। जब तक हमारे कोई अच्छे हुक्मरान नहीं आएंगे तब तक ये कारोबार, टेंशनें, परेशानी, हर चीज़ बढ़ती रहेगी। अगर हम इस्लाम के मुताबिक चलें, इस्लाम को फॉलो करें तो हमारी हर परेशानी दूर होगी। गरीब भूखा नहीं सोएगा। हज़रत उमर फ़ारूक 22 लाख मुरब्बा मील पर हाकिम थे, हर चीज़ उनके ताबे थी, लेकिन कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं था। उन्होंने यहाँ तक फरमाया था अगर दरिया फरियाद के कुत्ता भी प्यासा मर गया उसका हिसाब मैं दूंगा, क्योंकि मैं हाकिम वक़्त हूँ। आज लोग खुदकुशी कर रहे हैं, मजबूर हैं, बच्चों को मार रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। इस सब के ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है। बिजली के बिल कितने हैं? बिजली के बिल तो आवाम से टैक्स लेकर, आवाम से लेकर फ्री दिए जा रही हैं, क्योंकि जहाँ पर पहले बिजली का 300 यूनिट का बिल 3,000 रुपये आता था, अब 300 यूनिट का बिल कम से कम 30 से 35,000 रुपये आ रहा है। और जो तनख्वाहदार तबका है वो पेमेंट देगा, टैक्स भी देगा, पेट्रोल भी पैसों से भरवाएगा, अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस भी अपने पैसों से देगा। लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं, जो भी मामलात हैं, उनको पेट्रोल भी फ्री मिलेगा, गाड़ियाँ भी फ्री मिलेंगी, बच्चों की फ़ीसें भी फ्री मिलेंगी और पेंशन, तनख्वाहें अलग से सब मिलेंगी। भाई साहब, बिजली के बिल तंग कर रहे हैं या फिर कारोबार चल रहा है, काम चल रहा है, मैनेज हो रहा है अच्छे से? बिजली के बिल तो ऐसे तंग कर रहे हैं कि जैसे चलें, बिजली तो के बिल तो हम दे ही रहे हैं, हमें बिजली भी तो मिले कम से कम। बिजली 1 घंटा आती है, 3-3 घंटे काम गायब है। और अगर किसी को कंप्लेन करते हैं इतने पैसे जमा करवाएं फिर हम आएंगे, ये दूसरा मसला ये भी है। अगर अभी 7.5 रुपये फ़ी यूनिट मज़ीद ऊपर चला गया यूनिट का रेट, अगले बिल में तो आवाम पे अच्छा खासा बोझ पड़ना है। बात ये है, जब तक आवाम अपने हक़ के लिए नहीं निकलेगी ये लोग हम पर मुसल्लत रहेंगे। अब देखिए 7 रुपये रेट बढ़ा है, किसी भी दुकानदार को, किसी भी आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे 7 और बढ़ा देंगे ना, ये वो साहब है। ये एक वाक़या याद है कि अक्सर लोग थे, उसके बादशाह ने कहा मेरे लोग मुझसे शिकायत नहीं करते, और वज़ीर ने कहा जी आप इस तरह करें, पुल के ऊपर एक बंदा रखें, हर आवाम को एक जूता लगाएगा। तो आवाम शिकायत लेकर पहुंची है। बादशाह का मेरे पास लोग शिकायत लेकर आए हैं, लेकिन उन्होंने क्या शिकायत की है, बंदे बढ़ा दें जूते मारने वाले, अपने हक़ के लिए नहीं बोलना। आवाम का वही हाल है, एक दिन आवाम खड़ी हो जाए हुक्मरान झुक जाएंगे। कैसे खड़े हों भाई साहब? आपने भी पूरी लाइटें चल रही हैं, पूरे पंखे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, फ़र्क तो वाकई है, वो किसी को भी नहीं पड़ रहा। ज़ाहिर सी बात है, आप देखिए पंखे चल रहे हैं, उसके बावजूद पसीने हैं, AC बंद है, AC चलाने की वक़्त नहीं है।
पंखे चल रहे हैं, जाहिर सी बात दुकानदारी, अगर लाइटें बंद करेंगे अंधेरा हो जाएगा, अगर अंधेरा तो कमाएंगे कैसे? बहुत लाइटें चल रही हैं। वो तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर तो फिर ये कारोबार के लिए चल रही है ना। अमीरों वजीरों घर जाएँ, वहाँ पर तो फ्री चल रही हैं ना, कोई कमरे में बैठा है, AC भी चल रहे हैं, हर चीज़ चल रही है उनकी। ठीक है जी, बिजली यूनिट बढ़ते जा रहे हैं और अवामी परेशानी भी बढ़ी है, लेकिन मार्केट में हम देखते हैं कि लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि बिजली बहुत महंगी हो गई है, यूनिट बढ़ते जा रहे हैं, बिल अदा करना मुश्किल हो गया। लेकिन साथ ही साथ दुकानों में इतनी लाइटें चल रही हैं कि अगर मेरा ख्याल थोड़ी कम भी कर ली जाएँ, जो कि गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि बिजली ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे पास बिजली कम है, इस्तेमाल करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। गैप फिल करने के लिए, IMF की शराइत मानने के लिए बिजली आए रोज़ महंगी हो रही है और वाकई आवाम पे, जो गरीब बंदा है, उस पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की निगरानी।